कमीने लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, अगर बदलना है तो सवा कमीनों को आना पड़ेगा। देश में शांति जब ही होगी जब गुंडों को सूली पर टांगा जाएगा। धुलाई होने के बाद तो साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन जो आप कह रहे हो, धुलाई होने के बाद तो साफ ही तो होता है, चाहे आपके कपड़े हो चाहे कोई नेता हो। अकेले मोदी जिसको अनपढ़ कह रहे हैं लोग, उसको बैठा लो और 25 अपोजिशन वालों को बैठा लो। अगर मोदी का मुकाबला कोई ज्ञान में कर दे। मुद्दा हमारा ये है कि लगातार वॉशिंग मशीन क्यों बीजेपी को टटोला जा रहा है। तो आइए देखिए, तमाम लोग हैं, चर्चा कर लेते हैं। लगातार अगर व्यक्ति को हराने के लिए पूरे सारे मेंबर लगे पड़े, क्यों गठबंधन बना रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया जा रहा है, पोस्टर वार किया जा रहा है कि जो भी जाता है वॉशिंग मशीन की तरह धुल करके बड़े पद पे बैठ जाता है। देखिए, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे, उन्हें उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। लेकिन उसको डर सता रहा है 2024 का। कोई डर नहीं है, आना है उनको, दोबारा अगेन वापसी करेगी वो। विपक्ष को सता रहा है। नहीं, कोई नहीं सता रहा। क्यों सता रहा है? वो तो उसको तो आना ही आना है, कोई नहीं हराने वाला उसको। नहीं, विपक्ष जो है ट्विटर वॉर कर रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि बीजेपी जो है एक वॉशिंग मशीन है की तरह है, जितने लोग जाते हैं भ्रष्टाचारी सबको बड़े पद पर बैठा दिया जाता है शुद्ध साफ करके। इनसे ये बात करो कि जब तुम मिनिस्टर जो मंत्री पद देते हो, जैसे अजीत पवार को बना रखा, जब तुमने भ्रष्टी बना रखा था, जब उसके साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में थे, जब जो है का अजीत पवार अच्छा था, बहुत बढ़िया था, जब तो आपने जो उसे नहीं बताया भ्रष्ट है, जब तो ये कह रहे कि बीजेपी जबरदस्ती उसे जो है का उसमें धकेल रही है। तुमने तो क्लीन चिट दी अजीत पवार को। भाई जो उद्धव सरकार थी उसी ने कहा था कि इस पर कोई आरोप नहीं है, वो बरी करा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की थी। जब राज्य सरकार ने सारे केस वापस ले लिए तो फिर क्या करते? तुम ही तो दोषी हो, जो विपक्ष वाले वही तो दोषी हैं सबसे बड़े। अब उन्होंने अपना अलग संगठन बनाकर वो सरकार में जो है का शामिल हो गए, तो अब तुमको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन विपक्ष ये बात कह रहा है कि जहां बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाती है तो वहां पर सरकार को ऐसे तोड़ करके अपनी हिस्सेदारी निकालती है। विपक्ष की तो मानसिकता ही खराब है, उनके लिए क्या करें, उनकी तो मानसिकता ही गंदी है जी। गोवा के अंदर हुआ था ऐसा, और ये जो जोड़ तोड़ है ना, ये जोड़ तोड़ पहले भी हो चुका है। और हम है ना जो आम जनता, हम मतलब आप और हम हैं, ठीक है, आम जनता। कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, किसी का कोई सगा नहीं है, पहली बात, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सगा कोई नहीं है। लेकिन मैटर क्या होता है कि देश के लिए कौन कितना सोचता है? कोई 10% सोचता है, कोई 20% सोचता है, कोई 50% सोचता है। तो बात देश की है, इंडिविजुअल की। सोच रहा है कौन सी सरकार सोच रही है? मोदी सोच रहे हैं। हाँ, मैं आर्मी से हूँ। अगर आर्मी से आप बोल रहे हो ना कि जहाँ पे जिस मैटर में बात करनी है, बात करके देखो, मैं बताऊंगा। और कोई भाई साहब है कि बोला कि मैं बात करूं, अगला अकेले में अपनी बातें अगर मैं प्रस्तुत करता हूँ वो भी ठीक नहीं है। कोई हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, जिस तरीके से ट्विटर वॉर चल रहा है, चर्चा चल रही है कि वॉशिंग मशीन बताया जा रहा है बीजेपी को। क्या गुड़िया, ये बता। वॉशिंग मशीन किस चीज की है? वॉशिंग मशीन इसलिए कि भ्रष्टाचारी को लेते हैं और बड़े पद पे बैठा देते हैं। वॉशिंग मशीन अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं है बीजेपी में। तो हाँ। कोई है तो आप बता नहीं, दो एक आधे का नाम। कोई बात को नहीं, वॉशिंग मशीन है, हर घर में वॉशिंग मशीन होती है। वॉशिंग मशीन अच्छी चीज है बुरी चीज है? हम अपने कपड़े धोते हैं, किस में धोते हैं? वॉशिंग मशीन में धोते हैं। और पता क्या, एक फादर के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा हो सकता है मास्टर जी हो, ठीक है, और एक नॉर्मल हो, और 2 हो सकता है मेरे जैसे हो या कहीं और उल्टा पुल्टा काम, उनको लठ भी लगते हो। वो लठ लगते हैं ना, उनको भी धुलाई बोलते हैं। और विपक्ष को डर सता धुलाई होने के बाद तो साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन जो आप कह रहे हो, धुलाई होने के बाद तो साफ ही तो होता है, चाहे आपके कपड़े हो चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, सब साफ हो रहे हैं। धुलाई के बाद तो फिर तभी तो पद दे रहे हैं उनको। जनता जो है विपक्ष के तंज में भी जो है प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रही है, साफ तौर पे बता रही है। अगर विपक्ष उसको वॉशिंग मशीन कह रहा है तो ठीक है भाई, वॉशिंग मशीन का तो इस्तेमाल हम अच्छे कामों के लिए करते हैं। देखिए, वॉशिंग मशीन तो होना चाहिए, ये प्रजातंत्र है, वोट की राजनीति है। अगर एमपी या एमएलए बराबर नहीं होंगे तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। कमीने लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, अगर बदलना है तो सवा कमीनों को आना पड़ेगा। सीधा सा फंडा है। शरीफ आदमी गवर्नमेंट चला सकता है क्या? मोदी जी जो डंडे से चला रहे हैं, उनके एमपी कितने बैठे हैं जो जाने को तैयार है बाहर? बराबर के भ्रष्टाचारी सारी पार्टियों में हैं। ये तो कैप्टन को मजबूत होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्रवाद।
गुड़िया 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 मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मैं 1 सेकंड में बोलना चाहता हूँ। आधा नहीं लगाऊंगा, 24 में आएगा, 29 में, फिर बाद में देखेंगे। अगर पता क्या है, आराम का खाना है ना आपको, आप आदत चेंज कर लो, ठीक है। जो फौजी को बोलते हैं फौजी है, फौजी मेंटल क्यों बोलते हैं, फौजी ईमानदार है, और फौजी क्या है, आराम का नहीं खाता, तो बोला ठीक है वो मेंटल है। यहाँ आराम का खाते हैं कि चाचा का खाते हैं, ताऊ का खाते हैं, बुआ का खाते हैं, मम्मा का खाते हैं, मरे हुए का खाते हैं, ठीक है। तो अपना मेंटलिटी चेंज करो, 24, 29 उसके बाद बात करेंगे। मोदी आएगा इनके हिसाब से मोदी जी बात पूरी करिए। मोदी जी में राष्ट्रवाद है। अकेले मोदी, जिसको अनपढ़ कह रहे हैं लोग, उसको बैठा लो और 25 अपोजिशन वालों को बैठा लो। अगर मोदी का मुकाबला कोई ज्ञान में कर दे, कोई नहीं कर सकता। देश के लिए, देश के लोगों के लिए और सारी दुनिया के लिए, मेरा अकेला है। राष्ट्रवाद, कांग्रेस राष्ट्रवाद शुरू कर दे ना, हम कांग्रेस को वोट दे देंगे। मतलब आप राष्ट्रवाद के साथ जाना चाहते हैं? एग्जैक्टली, देश में शांति जब ही होगी जब गुंडों को सूली पर टांगा जाएगा। मुझे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है? शांति चाहिए, शराफत चाहिए, यानी बदमाश आदमी कुछ भी करेगा, हमें मार कर चला जाएगा, पुलिस भी नहीं सुनेगी, कोई भी नहीं सुनेगा, डंडा चाहिए। देखिए, जनता से बात करने पे साफ तौर पर ये पता चलता है, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, शायद इसीलिए ट्विटर वॉर की भी राजनीति शुरू हो गई है। और विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी को वॉशिंग मशीन का टैग दे रहा है, तो जनता ने बता दिया पॉजिटिव वे में ही कि उसका क्या कुछ कहना है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।